तो आज हम लोग क्लास 10 ICSE सिविक्स का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले जितना भी चैप्टर है सब हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये ICSE क्लास 10 सिविक्स का लास्ट चैप्टर और छोटा सा 10 मिनट वाला टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है द सबऑर्डिनेट कोड्स, चैप्टर नंबर 6 सिविक्स। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे विद इन 10 मिनट्स। स्कोप ऑफ द सिलेबस में दो ही चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर से? पहला, डिस्टिंक्शन बिटवीन या डिफरेंस बिटवीन सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, समझ में आया? ये दो। दूसरा आप लोगों को पढ़ना है लोक अदालत एंड इट्स इंपॉर्टेंस। बस ये दो चीज़ आप लोगों को पढ़ लेना है, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के बीच का डिफरेंस और मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ लोक अदालत। बस हम पढ़ाएंगे डिटेल में सभी, बट ये आपके स्कोप ऑफ द सिलेबस में, इसीलिए पहले आप लोगों को बता दिए। तो चलिए लास्ट चैप्टर आज हम लोग का जो है उसको हम लोग कंप्लीट करना जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले देखो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़े, हम लोग हाई कोर्ट पढ़े। अब आते हैं सबसे नीचे जो कि है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग कोलकाता में रहते हैं तो हम लोग देखते हैं सर सियालदा में एक कोर्ट है, सियालदा कोर्ट। सर अलीपुर में कोर्ट है एक, अलीपुर कोर्ट है ना। फिर बंसाल में कोर्ट है, बंसाल कोर्ट। अलग अलग जगह अलग अलग कोर्ट है ना। तो ये सब कौन सा कोर्ट है? सर ये तो ना ही सुप्रीम कोर्ट है ना ही हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट सब स्टेट में एक रहता है, कोई कोई स्टेट में तो ज्वाइंट रहता है। मतलब बहुत सारे हम लोग पढ़े ना, बहुत सारा स्टेट का अपना हाई कोर्ट नहीं है, वो लोग ज्वाइंट करते हैं। तो मैक्सिमम एक कोर्ट में एक ही हाई कोर्ट। इंडिया का कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे दो या तीन हाई कोर्ट है। सब स्टेट का अपना एक हाई कोर्ट रहता है, कोई कोई का नहीं है, तो वो लोग शेयरिंग बेसिस पे। और सुप्रीम कोर्ट तो इंडिया में एक ही है, लेकिन सब ऑर्डिनेट कोर्ट अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारा है, अलग अलग सिटीज में है। तो सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और उसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब कौन सा कोर्ट हो गया? द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड अदर कोर्ट्स लोअर इन रैंकिंग टू इट आर कॉल्ड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए सर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर जितना भी कोर्ट है इंडिया में सब सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या है बाबू? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर इंडिया में जितना भी कोर्ट्स है वो सब कौन सा कोर्ट है? तो एग्जाम में आएगा लिखने व्हाट इज सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। एनी कोर्ट्स इन इंडिया अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स आर नोन एज सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। हो गया काम। तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है द सिविल कोर्ट और एक है द क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, हम लोग को पता होगा दो टाइप का मैटर होता है, एक होता है सिविल मैटर, एक होता है क्रिमिनल मैटर। सिविल मैटर जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ में झमेला हो गया है ना, डिवोर्स का लेकर फाइल कर रहा है, सिविल मामला है। भाई भाई में प्रॉपर्टी का लेकर लड़ाई है, सिविल मामला है। क्रिमिनल कोर्ट, मान लो कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, समझ में आ रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है जान से, या मारने का कोशिश कर रहा है, या किडनैप कर ले रहा है, या चोरी कर रहा है, तो ये सब कौन सा मैटर हो गया? क्रिमिनल मैटर। तो ये क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं सर सिविल कोर्ट का मतलब क्या है? सिविल कोर्ट्स हियर द केसेस रिलेटेड टू सिविल मैटर, जैसे कि लैंड, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एसेट्रा। दीज कोर्ट एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन ओवर मैटर्स सच एज गार्डियनशिप, मैरिज, डिवोर्स, ये सब समझ में आया? ये सब किसमें हो गया? सिविल कोर्ट। अब सिविल कोर्ट में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज का जो कोर्ट है, द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। ध्यान से समझ लो, एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि कोलकाता एक डिस्ट्रिक्ट है, तो कोलकाता में सबसे हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन सा रहेगा? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट में सिविल कोर्ट का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई कोई डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी रहता है, ताकि वो डिस्ट्रिक्ट जज को हेल्प कर सके। जैसे बड़ा सिटी है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी रख दिया भाई। दूसरा है अदर सिविल कोर्ट्स। अदर सिविल कोर्ट्स कौन कौन सा है एक डिस्ट्रिक्ट में? कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज या फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सब जज ऑल्सो नोन एज मुंसिफ, एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस। ये सब सिविल कोर्ट्स है डिस्ट्रिक्ट का। क्लियर हुआ पॉइंट?
अब डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ये लोग डील करता है सूट्स विदाउट एनी लिमिट टू देयर वैल्यू, ठीक है। मतलब कोई भी सूट्स अनलिमिटेड वैल्यू तक का ये लोग सुन सकता है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से मंजूर नहीं है तो आप जाइएगा हाई कोर्ट। आपको नहीं पसंद आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मैटर फैसला तो आप कहाँ जाइएगा? हाई कोर्ट। तो देखिए, अगर स्मॉल कॉज कोर्ट का फैसला है तो उसके अगेंस्ट आप जाइए मुंसिफ के पास। मुंसिफ का फैसला है तो आप जाइए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट कुछ कंप्लेन करना है, कुछ फैसला सुनाना है वापस से, तो जाइए आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास। डिस्ट्रिक्ट जज का भी बात आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप हाई कोर्ट में अपील करिए। समझ में आया बात? अब ये लोग को अपॉइंट कौन करता है? डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है ये लोग अपॉइंट होता है बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देखिएगा किसको अपॉइंट करना है या नहीं करना है, फिर गवर्नर उसको अपॉइंट कर देगा। गवर्नर अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करते हैं कि चलो हमको जो है रहीम को जो है अपॉइंट करना है डिस्ट्रिक्ट जज तो रहीम को अपॉइंट कर दिए, रमेश को अपॉइंट करना है डिस्ट्रिक्ट जज तो गवर्नर रमेश को अपॉइंट कर दिया। नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट किया जाता है बाय दी गवर्नर, बट फैसला लेता है कौन? हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट। अब कौन पर्सन डिस्ट्रिक्ट जज में अपॉइंट होने के काबिल है? अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ डिस्ट्रिक्ट जज शुड बी एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 years ऑफ दैट स्टेट। मतलब अगर तुमको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो तुमको या तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहना होगा या तो हाई कोर्ट या कोई जुडिशियल पोस्ट में तुम मिनिमम 7 साल उस स्टेट में सर्व किए हो, तभी तुम बन सकते हो, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़कर बाकी जितना भी जजेस है वो लोग अपॉइंट होते हैं थ्रू स्टेट पब्लिक सर्विस एग्जाम। जैसे कि हम लोग होता है ना वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जाम, उसी तरह होता है उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस एग्जाम, बिहार जुडिशियल पब्लिक सर्विस एग्जाम। तो इसके थ्रू जो पास करेगा वो बन जाएगा जज। समझ में आया? तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करेगा गवर्नर। इन लोग को छोड़कर जितना फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो गया, मुंसिफ हो गया, स्मॉल कोर्ट्स हो गया, ये सब का जजेस अपॉइंट होता है एग्जाम देकर। एग्जाम देकर जज बनो, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया, सिविल कोर्ट का पूरा मामला तुम लोग को हम समझा दिए। अब आते हैं क्रिमिनल कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट का मतलब होता है वो कोर्ट जो कि क्रिमिनल मैटर्स देखते हैं, मर्डर, रॉबरी, अटैक्स, डकैतीज, थेफ्ट, ये सब क्रिमिनल मैटर। अब सेशन कोर्ट, द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ सेशन जज। अब देखो, एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट वाला जो एक डिस्ट्रिक्ट में सबसे हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट जो होता है वो होता है कोर्ट ऑफ द सेशन जज या सेशन कोर्ट। समझ में आ रहा है? सिविल कोर्ट कौन हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन सा हो गया है डिस्ट्रिक्ट में? कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और क्रिमिनल कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन जज। समझ में आ गया? कोर्ट ऑफ सेशन जज। It is presided over by the district judge who is therefore called the district and session court. It is in this session court that more serious offences are tried. अब देखो, ये भी डिस्ट्रिक्ट जज ही चलाता है। तो सर अभी तो बोले अब डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो सिविल केसेस देखते हैं, तो वो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो भी देखते हैं और ये भी देखते हैं। जब वो सेशन कोर्ट में आ गया तब वो सेशन जज, जब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ गया तब वो डिस्ट्रिक्ट जज। समझ में आ गया बात? जैसे कि मान लो तुम लोग को हिस्ट्री भी पढ़ा रहे और हम तुम लोग को ज्योग्राफी भी पढ़ा रहे, तो जब हम हिस्ट्री क्लास में तो हम हिस्ट्री टीचर, जब ज्योग्राफी क्लास में तो हम ज्योग्राफी टीचर। अब देखो, सेशन कोर्ट या एडिशनल सेशन जज या एडिशनल सेशन जज
फांसी का सज़ा भी दे सकता है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद भी दे सकता है। लेकिन ये सब जो सज़ा है हाई कोर्ट से कंफर्म होना पड़ेगा, हाई कोर्ट कंफर्म करेगा तो ही। अब चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये भी एक क्रिमिनल जज है, लेकिन ये डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकता है। ये मैक्सिमम 7 साल तक का सज़ा सुना सकता है। कौन? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो 3 साल तक का सज़ा तुम लोग को नहीं, सॉरी, मतलब जो भी क्रिमिनल है वो क्रिमिनल को 3 साल तक का सज़ा सुना सकता है मैक्सिमम, ठीक है ना। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 साल तक का सज़ा। तो देखो, सेशन जज या एडिशनल सेशन जज फांसी तक का सज़ा सुना सकता है या उम्र कैद, लेकिन ये सब सज़ा को हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल, सॉरी, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक का सज़ा। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 साल तक का सज़ा। सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 साल तक का सज़ा, ठीक है। अगर आपको सेशन जज का जो भी फैसला है मंजूर नहीं है, आप हाई कोर्ट में अपील करिए, ठीक है ना। क्लियर हो गया पॉइंट? दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलो एक बार हम लोग वापस से गो थ्रू कर लेते हैं। तो हाईएस्ट सिविल कोर्ट कौन सा है डिस्ट्रिक्ट में? कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट कौन सा है डिस्ट्रिक्ट में? कोर्ट ऑफ द सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और कौन कौन रहता है? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सब ऑर्डिनेट सिविल जज, मुंसिफ्स कोर्ट या सेकेंड क्लास जज, फिर कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस। यहाँ पे आ जाओ क्रिमिनल कोर्ट्स में तो सेशन जज या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये लोग रहते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं लोक अदालत। लोक अदालत का क्या मतलब है? लोक अदालत का मतलब है लोगों का अदालत। लोक मतलब पीपल और अदालत मतलब जज, सॉरी कोर्ट, पीपल्स कोर्ट। तो देखो, लोक अदालत का मतलब है पीपल्स कोर्ट। यहाँ पे सेटलमेंट जो है थ्रू कॉम्प्रोमाइज होता है बिटवीन दी पार्टीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो अब हम पढ़ा रहे हैं, कोई स्टूडेंट है जिसके ऊपर बहुत सारा मेरा फीस ड्यू हो गया, ठीक है, या फिर मेरा एक फ्रेंड है जो हमसे उधार लिया है और दे रहा नहीं है। तो अब हम इसके ऊपर जाएंगे केस लड़ने, छोटा मोटा मैटर के लिए बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो हम लोग क्या किए, मामला को ले गए लोक अदालत में। लोक अदालत में स्पीडी काम होता है, स्पीड में काम होता है और झटपट हो जाता है। तो वहाँ पे बात हुआ, बुलाया, दोनों तरफ से बात हुआ और मैटर को कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू बोलेगा, देख भाई हम 1 लाख लिए थे, 1 लाख तो मेरे पास है ना, तुम 70,000 ले लो ना हमसे। तो हमको भी लगेगा यार ये तो दे रहे थे, चलो 70,000 तो देने में राजी हो, अच्छा ठीक है चलो दे के ये मामला क्लियर। तो लोक अदालत में सेटलमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन दी पार्टीज के थ्रू काम होता है, किसी को भी सज़ा सुनाया नहीं जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जनरली मैरिज अफेयर्स हो गया, बैंक रिकवरी केसेस, पेंशन केसेस, एक्सीडेंट क्लेम्स, म्युनिसिपल मैटर्स, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स, ये सब सॉल्व होता है। अब देखो, ऐसे नहीं है कि ये छोटा मोटा कोर्स है तो इसका जो भी बात होगा हम लोग मानेंगे, नहीं। जो भी डिसीजन लोक अदालत दे रहा है वो पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम हमसे उधार लेके गए, तुम लोक अदालत में बोल दिए सबके सामने, भाई हम आपको तुम्हारा पैसा जो 1 हफ्ता के अंदर दे देंगे। ठीक है भाई, चलो वहाँ बात हो गया। अब 1 हफ्ते के बाद तुम बोलेगा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अब बाइंडिंग है, तुम वहाँ पे अग्री किए ना, तुमको देना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब इंपॉर्टेंस क्या है, लोक अदालत का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला, नंबर 1, फर्स्ट, द लोक अदालत वर्क इन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। देखो, लोक अदालत में ना कॉम्प्रोमाइज के थ्रू काम होता है। किसी को सजा सुनाना या किसी को बंद करना, किसी को जेल में डालना, ये नहीं, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू काम होता है। समझ में आता है? और ये बात हमेशा याद रखना है, जब कॉम्प्रोमाइज के थ्रू काम होता है तो दोनों पार्टी सेटिस्फाइड रहते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि जीत और हार वाला मामला नहीं होता है यहाँ पे, तो किसी का ईगो हर्ट नहीं होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है, डिलीवर स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस। यहाँ पे देखो, हम लोग को पता है अगर कोर्ट में तुम केस लेके जाओगे तो तुम्हारा पैसा रिकवर होते होते तुम मर के चले जाओगे, है ना, तुम्हारा बच्चा का टाइम आ जाएगा। होता ही है यहाँ पे, इंडिया में केसेस तो 30-30, 35-35 साल चलता है ना। तो लोक अदालत में ऐसा नहीं होता, स्पीडी जस्टिस,
फट से हफ्ता भर के अंदर, महीना भर के अंदर तुम्हारा मैटर सॉल्व। और इनएक्सपेंसिव जस्टिस, अब अगर मान लो तुम कोर्ट केस लड़ रहे हो, उसमें तुम लॉयर हायर करो, बहुत सारा तुमको पैसा देना पड़ेगा, खर्च होगा, तो इसमें इनएक्सपेंसिव, कोई पैसा तुम्हारा खर्च नहीं होगा। थर्ड, अवार्ड पास बाय लोक अदालत आर फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन दी पार्टीज। अब देखो जो अभी ये सेंटेंस या डिसीजन देगा ये दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है, मानना ही पड़ेगा दोनों पार्टीज को। फोर्थ इसका इंपॉर्टेंस, लोक अदालत कैन पास अवार्ड्स रिगार्डिंग दोज डिस्प्यूट्स ऑल्सो विच आर एट प्री लिटिगेशन स्टेज। मतलब देखो जो ऑलरेडी कोर्ट में चला भी गया है उस केस का फैसला भी लोक अदालत सुना सकता है जो प्री लिटिगेशन स्टेज में है। जैसे कि मान लो हम लोग दोनों भाई भाई में लड़ाई हो गया, प्रॉपर्टी को लेके हम लोग कोर्ट में केस कर दिया, अब कोर्ट में केस चल रहा है, लोक अदालत में भी हम लोग चाहे तो जा सकते हैं और वहां पर मामला सेटल कर सकते हैं बाहर के बाहर ही। फिफ्थ इंपॉर्टेंस, लास्ट पॉइंट जो है, लोक अदालत जो है ये सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और हायर कोर्ट्स का वर्कलोड को कम कर देता है। अब मान लो मेरा कोई ट्यूशन का फीस लेकर भाग गया, अब उसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे केस करने के लिए, तो कोर्ट का टाइम जाएगा ना, छोटा मोटा मैटर में, या इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हुआ है और हम दे रहे नहीं, क्रेडिट कार्ड बिल आया हुआ हम दे रहे नहीं, तो लोक अदालत से हमको नोटिस आएगा, है ना, लोक अदालत से हमको नोटिस आएगा। लोक अदालत नहीं रहता तो हमको कोर्ट से नोटिस आता, तो कोर्ट के छोटा मोटा मामला में टाइम बर्बाद नहीं हो जाता। समझ में आया बात? चलो अब आगे, ये 5 इंपॉर्टेंस है लोक अदालत का, पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत छोटा सा फैमिली कोर्ट। अब देखो फैमिली कोर्ट सेटअप हुआ था 1984 में, ये जो मैरिज एंड फैमिली मैटर से ही सिर्फ ये देखभाल करता है। हर सिटी जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वहाँ फैमिली कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को सेटअप करना ज़रूरी है। तो ये जो है फैमिली मैटर्स हो गया, जैसे कि मान लो तुम्हारा डाइवोर्स हो गया, या हस्बैंड वाइफ का जो खर्चा, मान लो हस्बैंड जो है मेंटेनेंस नहीं दे रहा वाइफ को, तो उससे रिलेटेड मैटर हो गया। तो ये सब मैटर को देखने के लिए एक छोटा सा फैमिली कोर्ट बनाया गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग का यहीं पे हो गया है कंप्लीट। विद दिस हम लोग सिविक्स का क्लास 10 सिविक्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट करके यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। हिस्ट्री का भी पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक चैप्टर बाकी है जिसको हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का 2 चैप्टर, मतलब पूरा हिस्ट्री बुक में आउट ऑफ 22 चैप्टर जो हम लोगों का है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 चैप्टर बाकी है, बाकी पूरा हो गया और यूट्यूब में अपलोड भी किया हुआ है। साथ ही साथ उसका नोट्स, हर एक चैप्टर का नोट्स, हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछला 8-9 साल का सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब अच्छे ज़्यादा बेटर वे में तुम लोग अब पढ़ाई करो, कुछ भी डाउट है तो हमसे पूछ लो। तो आज के लिए इतना ही।